जो वादा किया है उस पर हम पूरा उतरेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे अल्फाज हमसे जो है वो निकले नहीं जो कौम के लिए और हमारे वहाँ पे रहने वाले जवानों के लिए मुस्बत साबित ना हो। जनाब स्पीकर, गनी भाई ने जैसे बात की, मैं बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक भी करता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, पिछले गालिबन 2 साल से जो वहाँ के हालात चले हैं और हमने यहाँ पे आवाज़ बुलंद की है, हमारे तो सर पर कोई शफ़क़त का हाथ रखने वाला भी नहीं था। हमने जो कुछ किया है और करते आ रहे हैं, वहाँ के अपने जितने मशरान हैं और हम हैं, ये चीज़ें हम खुद कर रहे हैं। बकौले हमारे हुकूमत के जितने भी अरकान हैं कि ये असम्बली इंसाफ के बुनियाद पर काम करती है। मैंने बताना चाहता हूँ कि इंसाफ की बुनियाद पर हमारे उधर एक ऐसे मुंतखब नुमाइंदे के साथ जुल्म हो रहा है जो बिभांगे दुहल इस असम्बली में बोलता है कि मैं फॉर्म 45 पे आया हूँ। मैं आवाम का वो मुंतखब नुमाइंदा हूँ जिनके लिए माएँ बहनें नंगे पैर गई हैं, जिसका 80% वोट जो है वो यूथ का है। एक ऐसे बंदे को एक ऐसे बंदे के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जो दूसरे नंबर पे भी नहीं आया, वह तीसरे नंबर पे है। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि एक तीसरे नंबर पे आया हुआ बंदा फॉर्म 45 का हो कैसे सकता है। एक ऐसा बंदा जिसने इलेक्शंस के बाद और इलेक्शंस के बाद आज के दिन तक अवाम की फ़कत नुमाइंदगी की है। 15 महीने मैंने इस बेंचेस पे गुजारे हैं हुकूमत के साथ। मैंने सिवाय अपने अवाम के अपने ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा कि मैं ये कहूं कि आपने मुझे कुछ देना है, मुझे ओहदा देना है या कोई और चीज़ आपने मुझे देनी है। फ़कत मैंने ये बात की है कि अगर आप लोगों ने मुझे कुछ देना है तो वो अवाम को आप लोगों ने फैसिलिटेट करना है। बदकिस्मती इस बात की है जनाब स्पीकर के एक ऐसे बंदे को वहां पे फंड दिया जा रहा है जो ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ना कोई इलेक्टेड मेंबर है, ना गवर्नमेंट से उसका कोई दूर दूर तक का ताल्लुक है, जिसके कहने पे उसे ये फंड दिया जा रहा है। उसके सर पे कुरान रख के आप पूछें कि ये बंदा फॉर्म 45 का है, फॉर्म 47 का है, वो खुद इकरार करेगा कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये अवाम मुंतखब करके यहां पे लेके आई है, अवाम ने बिठाया है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये वाली बात मैं यहां पे करना चाहूंगा कि अगर आप कहते हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर आप लोग यहां पे कदम उठाते हैं, इंसाफ की बुनियाद पर आप ये असेंबली चलाते हैं, तो आया ये वही इंसाफ है जो एक इलेक्टेबल मेंबर के साथ किया जा रहा है? आज भी जनाब स्पीकर मैंने 2 महीने मैंने कोई स्पीच नहीं दी यहां पे। सेक्रेटरीट में मैं घूमा हूं, मिनिस्टर साहिबान से मैंने बात की है, हमारे आफ्ताब साहब सामने बैठे हुए, हमारे मीना खान साहब बैठे हुए थे पहले, लेकिन उनसे मैंने बात की, हमारे सीएम साहब से मैंने बात की है, सबसे मैंने बात की है। मैंने फकत उन्हें यह कहा है कि अगर आपने फंड देना है किसी ऐसे बंदे को दें जो अवाम के दिलों पर राज करता हो। यह बहुत बड़ी बात होगी। खान साहब तो अवाम के दिलों पर राज करते हैं, अपोजिशन में बैठ के ये बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हल्के में राज मेरा है, मेरा शख्सी वोट है वहां पे। चाहे वो पीटीआई का बंदा खड़ा होता है, चाहे वो नून का खड़ा होता है, चाहे वो पीपीपी का खड़ा होता है, जिस किसी का भी खड़ा होता है, जब मैं मैदान में हूंगा वोट मुझे मिलना है। ये इस बात की गवाही है कि मेरे बाप ने वहां पे कुर्बानियां दी हैं। आज अगर मेरा बाप वहां पे दफन है, 11 साल बाद मैंने इलेक्शंस लड़े हैं, मैं मैदान में आया हूं अपने वाले साहब की शहादत के 11 साल बाद, अगर वो अवाम की अवाम मुंतखब करके अगर मुझे यहां पे बेच दिया, तो मैं ये चाहूंगा कि ये इंसाफ
जिसके नारे यहां पे लगते हैं, वो आके मेरे से इंसाफ करे। इस नाम पे ना करे क्या क्या जो अपोजिशन में बैठा हुआ है। मैंने 15 महीने मैंने हुकूमत के साथ गुजारे। जनाब स्पीकर, मेरी एक वाहिद गुजारिश ये है कि एक ऐसे इंसान को, एक हारे हुए इंसान को एक इलेक्टेबल मेंबर के साथ कंपेयर ना करें। खुदा का खौफ करें यार, बंदा हैरान हो जाता है कि वहां की आवाम, जब मैं जाता हूं, जब मैं बात करता हूं और जब मैं वहां पे स्टेप उठाता हूं किसी भी चीज के लिए, फकत इसी वजह से कि यार मैं बैठा हुआ हूं अब यहां पे, तो मैं उन्हें ये कहता हूं अभी मैं यहां पे बैठा हूं, 15 महीने तो मैं वहां पे बैठा हुआ था। वहां आप लोगों का क्या सलूक था? जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि वहां की आवाम को इस बात का अंदाजा हो जाए। मैंने 15 महीने जनाब स्पीकर जो मैंने गुजारे, बगैर आप लोगों के किसी कुछ कहे या आप लोगों के सपोर्ट मांगने, मैंने हर चीज में हुकूमत को सपोर्ट किया है। हर स्टेप में मैं उनके साथ चला हूं, हर कदम में मैं उनके साथ चला हूं। लेकिन इन रिटर्न जो सलूक उन्होंने, जो नाइंसाफी की है इंसाफ के बुनियाद पर, यह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, वल्लाह बिल्लाह आप लोगों की हुकूमत है यहां पे, आपने जहां से भी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि ये 45 का है, 47 का है, अगर भिनक भी लगे कि 47 का है, मैं इसी असेंबली फ्लोर पे रिजाइन देने को तैयार हूं। अगर मैं सीना तान के और चौड़ा करके मैं बोल रहा हूं कि मैं फॉर्म 45 का हूं, इलेक्टेड मेंबर हूं, अवाम के वोट से आया हूं, माओ बहनों की दुआओं से आया हूं, तो यह हकीकत है। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि यह ज्यादती ना की जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपकी बात मेरा ख्याल है वज़रा तक पहुंच गई है। मदीना गुल साहब आप बात करती हैं तो फिर मैं इसे एंड करूँ आज के सेशन को। मदीना गुल का माइक ऑन कर दें। जी माइक ऑन करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाबी स्पीकर के इतने दिनों बाद टाइम दिया। हुकूमत और इंतज़ामिया ने तिरा मैदान मुतासिरीन के 24 रुकनी जरगे के साथ जो मुआहिदा, जो 37 निकात पर किया, उस मुआहिदे पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत मौजूद है कि रजिस्ट्रेशन तहसील तिरा मैदान में होगी। लेकिन 1-2 दिन बाद